कलर के कपड़े पहनूं कि भगवान मुझे मिल जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है। कपड़े तो आप कितने भी चेंज कर सकते हो, कपड़े तो आप कितने भी बदल सकते हो, पर चित्तवृत्ति, ये मन, ये कलेजा, ये वृत्ति, ये चित्त, ये भाव आप जब बदल लोगे तब भगवान को मिलने में देरी नहीं लगेगी। आपका निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान कहते हैं मुझे केवल अगर किसी चीज से रिझाया जा सकता है, अगर मुझे किसी चीज से अगर मनाया जा सकता है, मुझे किसी चीज से अगर तुम मुझे रिझा सकते हो तो अपना दिल मुझे दीजिए, अपना भाव मुझे दीजिए, अपनी चित्तवृत्ति मुझे दीजिए, अपना मन मुझको दे दीजिए। कोई तुमसे कह दे ये पानी है बाल्टी में, इसको चलनी में भरना है, भर लोगे? जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो जरा दिल से तो बोलो, बाल्टी में पानी भरा हुआ है और कोई तुमसे कह दे कि इसको चलनी में भरना है। ये जो चलनी है आटे की, ये छानने वाली, ये गेहूं को छानने वाली, इस चलनी में ये पानी को भरना है, भरा जा सकता है? नहीं। फिर वो व्यक्ति जो चलनी में पानी भरना चाहता है और भरा नहीं रहा, वो किसी सदगुरु की शरण चले जाता है और सदगुरु की शरण में जाकर कहता है गुरुदेव मेरी परीक्षा ली जा रही है। गुरुजी ने पूछा कैसी परीक्षा? गुरुदेव वो चलनी में पानी भरने का बोल रहा है, मैं कैसे भर सकता हूं? गुरुजी बोले इतनी सी बात के लिए टेंशन लेकर बैठा है, पानी की बाल्टी को उठा ले जा और एक काम कर फ्रिज में रख दे, जब वो पानी कठोर हो जाए, बर्फ बन जाए, चलनी में लेके बैठ जा। पानी कैसे नहीं आएगा? कई लोग कहते हैं भगवान को पाना असंभव है, कई लोग कहते हैं भगवान को प्राप्त करना असंभव है, कई लोग कहते हैं भगवान का मिलना असंभव है। पर यहां शिव महापुराण की कथा कहती है अगर निर्मल मन है, निर्मल चित्त है, निर्मल वृत्ति है, निर्मल भाव है तो फिर तुम्हें भगवान को ढूंढने में देरी नहीं लगेगी, फिर सब संभव हो सकता है, फिर आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, फिर वो मिल जाएगा। बस महाराज काशी में ढूंढा तुम्हें, उज्जैनी में पाया है। काशी में ढूंढा तुम्हें, उज्जैनी में पाया है। ओंकारेश्वर की नर्मदा में भोले बाबा का ठिकाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। ये संबंध हम उसको संपूर्ण जगत में, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण जगह पर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं पर अपने भीतर खोज नहीं पा रहे। जिस दिन हमारी चित्तवृत्ति, जिस दिन हमारा मन, जिस दिन हमारी वृत्ति एक एकाग्र चित्त में परमात्मा की होगी, उस दिन भगवान हमारे पास में होगा। उस दिन मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे सामने होगा। एक बार देवाधिदेव महादेव विराजमान थे और भृंगी भगवान शिव का गण, भृंगी भगवान शंकर का गण। आज भोलेनाथ जी से कहकर जा रहे हैं गुरुदेव बाबा मैं किसी कार्यवश मुझे कहीं जाना है भोलेनाथ, मुझे किसी कार्यवश जाना है भोलेनाथ, आप कृपा करें
दया करें जिससे मेरी यात्रा मंगलमय हो, मैं आराम से जाऊं। भृंगी को देखकर भगवान शंकर बोले, तुम्हें हमें छोड़कर जाने की कौन सी जरूरत पड़ गई? तुम हमको छोड़कर जा रहे हो तो तुम्हें जाने की जरूरत क्या है? क्यों जा रहे हो? काहे के लिए जा रहे हो? क्या काम आ गया ऐसा? जाने का कारण क्या है? तब उसी समय पर भृंगी बोला, प्रभु जाना तो पड़ेगा, आप ही के काम से जा रहा हूं, बस मेरे को थोड़ी देर का समय दीजिए। और भृंगी प्रणाम कर कर नमन कर कर चले गया। जब भृंगी जाने लगा, जाते जाते उसको प्यास लगी। अब उसको प्यास लगी तो उसने सोचा मेरे को पानी पीना है। एक सुंदर सा जलाशय था, उस जलाशय का पानी उस भृंगी ने बड़े प्रेम से पात्र में भरा और भरकर उसको पिया तो उसको बड़ी तृप्ति हुई। कितना मीठा जल है, कितना सुंदर जल है, कितना निर्मल जल है, कितना शीतल जल है। उस भृंगी ने उस जल को पी लिया तो उसके मन में आया, इतना सुंदर जल तो मैंने कभी पिया ही नहीं था। और भृंगी ने वहीं से एक पात्र में जल और भरा और वो जल लेकर भृंगी सीधे शंकर जी के पास आ गया। अब वो गांव नहीं गया, अब वो कहीं जाने वाला था तो वहां नहीं गया, वो सीधे शिव जी के पास आया। और शंकर जी के पास आकर उस भृंगी ने उस पात्र को जिसमें जल भरा था वो पात्र शिव जी को दिया। भोलेनाथ जी ने पूछा, तू तो वापिस आ गया रे भृंगी, तू तो कह रहा था कि मेरे को जाना है, फिर तू वापिस कैसे आ गया? भृंगी बोला, भोलेनाथ जी आज मैंने एक कुएं का जो जल पिया ना, मुझे प्यास लगी, बड़ा सुंदर जल मिला, बड़ा शीतल जल मिला, बड़ा आनंद करने वाला, बड़ा मीठा जल मिला, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अब जल लिया, शंकर जी को दिया। भोलेनाथ जी ने पूछा, इस जल का क्या करूं, चढ़ा दे मेरे ऊपर? शिव जी बोले, जैसे चढ़ाने को। भृंगी बोला, ये चढ़ाने का नहीं, ये पीने का है, ले आप जल पीजिए। भोलेनाथ जी ने जल लिया, आचमन किया। जैसे ही शंकर जी ने आचमन किया, पानी पीकर भगवान बोले, भृंगी तू पानी बहुत अच्छा लाया, तू जल बड़ा सुंदर लेकर आया, बड़ा शीतल है, बड़ा निर्मल है, बड़ा मीठा है। वाह वाह प्रभु, आपको पसंद आया ना प्रभु? भगवान बोले, बिल्कुल पसंद आया, बिल्कुल। बाबा ने जल को पिया, थोड़ी देर बाद वही जल बाबा ने उठाकर पार्वती जी को दिया, ले जगत जननी ये जल लीजिए। जगत जननी ने वो जल लिया, पिया। वाह वाह प्रभु, भृंगी एक बात तो है बेटा, बड़ा सुंदर जल लेकर आया है, बड़ा मीठा जल लेकर आया है, बड़ा शीतल जल लेकर आया है, तो पीने के लिए बहुत बहुत सुंदर जल लाया। पास में बैठे थे श्री कार्तिकेय महाराज, माता ने कार्तिकेय जी को दिया, कार्तिकेय जी ने जो मुख में लिया तो कुल्ला कर दिया। कार्तिकेय जी मुख में जैसे ही जल लिए उन्होंने कुल्ला कर दिया, जल को थूक दिया, बाहर कुल्ला करा और चिल्ला कर आकर बोले, माँ पिताजी जल कैसा लगा आपको? माँ बोली, बहुत मीठा था। पिताजी बोले, बहुत मीठा था, बहुत निर्मल, बहुत शीतल। आपको पानी खारा नहीं लगा? कितना गंदा जल लेकर आया है भृंगी, इसकी बुद्धि कहां चली गई? ऐसा खारा जल लेकर आया, बताओ ये कोई जल पीने लायक है? कितना दुर्गंध आ रहा है उस जल में से, कितना खारा जल है जो लेकर भृंगी आया। और आप कह रहे हो कि बड़ा मीठा जल है, बड़ा निर्मल जल है। एक घुट मेरे कंठ पर ना गया, मेरे को थूकना पड़ा। ये पीने लायक जल है? भगवान शिव और पार्वती दोनों बोलना चालू करे तो क्या बोले। भगवान शंकर ने कहा, कार्तिकेय स्वामी तुम भृंगी के लाए हुए जल को देख रहे हो, जल को पी रहे हो, और हम भृंगी के लाए हुए निर्मल भाव को देख रहे हैं, निर्मल भाव को पी रहे हैं। जब उसने पानी पिया, उसकी बुद्धि में यह नहीं आया कि मुझे दूसरे के लिए लेकर जाना है, उसकी बुद्धि में चित्त में यह नहीं आया कि इस जल को मेरे को घर लेकर जाना है, इस जल को मैं जहां जा रहा हूं वहां तक लेकर जाना है, इस पानी की बोतल को भरकर मैं अपने वहां तक जा रहा हूं ना तो वहां तक लेकर जाना। जब उसने पानी की बोतल को भरा, जब उसने जल को पिया, पीते से ही उसकी चित्त वृत्ति में यह तो आया कि मुझे शंकर जी के लिए लेकर जाना है। और
जाते जाते आधे मार्ग से वापिस आ जाना और आकर मुझे जल पिलाना, ये निर्मल मन नहीं तो क्या, ये चित्तवृत्ति निर्मल नहीं तो क्या। अगर चाहता तो बॉटल लेकर चले जाता, चाहता तो कलश में जल भरकर अपने जहां जा रहा था वहां चले जाता, चाहता तो पानी भरकर अपने घर के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए ले जाता। पर उसकी चित्तवृत्ति में यह आ गया था कि यह पानी मैं शिव को पिलाऊंगा, यह पानी मैं शंकर को पिलाऊंगा। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि पुष्प अच्छा है, बुरा है, पुष्प सूखा है, गीला है, यह मायना नहीं रखता। बस पुष्प भले तुम शिव को चढ़ाए ना चढ़ाए, शिव महापुराण की कथा तो इतनी कहती है कि अगर दिल से भी आपने दे दिया तो भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। और सरल भाषा में सुनिए, बहुत सरल भाषा में और सुनिएगा। भगवान विष्णु के दो द्वारपाल हैं, जय और विजय। आपने बार बार भागवत में सुना होगा, बार बार शिव महापुराण में, विष्णु पुराण में, अग्नि पुराण में, पद्म पुराण में, जितनी पुराणे आती हैं उनमें आपने वर्णन सुना होगा कि जय और विजय ये भगवान विष्णु के दो द्वारपाल हैं। और ये कोई साधारण नहीं है। फिर वही बात आ गई, जिसको जनता चुनती है वो संसद में बैठता है, और जिसको मेरा देव अधिदेव महादेव चुनता है वो सत्संग में बैठता है। आप संपूर्ण इतने बड़े विश्व में, इतनी बड़ी पृथ्वी पर, इतनी बड़ी भूमि पर सबके घर में टीवी है, सबके घर में मोबाइल है, सबके घर में जहां तहां आप देखो, सबके घर में इतनी पब्लिक निवास कर रही है, इतने लोग रह रहे हैं पूरे शहर में, पूरे गांव में, पूरे नगर में, पूरे क्षेत्र में। पर आप ही क्यों रिमोट हाथ में लेकर आस्था चैनल को देख रहे हो? आप ही क्यों मोबाइल में अगर कथा श्रवण कर रहे हो, शिव महापुराण की इस गुरु महिमा को सुन रहे हो? आप ही क्यों? परिवार में 10 लोग हैं, 10 ही क्या कथा सुन रहे होंगे? नहीं। परिवार में 15 लोग हैं, क्या 15 ही कथा सुन रहे होंगे? नहीं। परिवार में 50 लोग हैं, क्या 50 कथा सुन रहे होंगे? नहीं। कोई 1, 2, 3, 4 या 5, 6 लोग, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा कौन सुनेगा? 5-6 लोग सुन लिए, काम धंधा भी देखना है, ये भी देखना है, तो हो सकता है 8 लोग सुन ले, 7 लोग सुन ले, 5 लोग सुन ले, 4 लोग सुन ले, तो क्या सब कथा सुनेंगे? नहीं। अर्थात पूरे बगीचे में जो फूल सुंदर होता है भगवान के लिए वही तोड़ा जाता है, वही तोड़ा जाता है। अभी हमारे ये सौरभ जी कुशवाहा यहाँ आते हैं रोज पूजन के लिए, अभिषेक के लिए, तो इनका जो गार्डन है, मोर गार्डन, तो वो गार्डन में से फूल अगर लेकर आते होंगे ना, तो वो चुन कर लाते होंगे कि भाई ये पुष्प शिव को चढ़ने वाला है, ये पुष्प भगवान को हम दे सकते हैं, ये माला हम भगवान को प्रदान कर सकते हैं, ये दुर्वा हम भगवान को दे सकते हैं। कितनी सारी दुर्वा लगी रहती है, पर आप क्या पूरी दुर्वा उखाड़ के गणेश जी को दे देते हो? नहीं। जो दुर्वा अच्छी होगी, जो दुर्वा श्रेष्ठ होगी, उसको चुना जाता है, उसको निकाला जाता है, फिर उसकी गांठ बनाकर भगवान को समर्पित करा जाता है। बहुत सारी दुर्वा लगी, पर जो अच्छी आपको लगेगी आप वो भगवान को देना चाहोगे। उसी तरह संपूर्ण विश्व में से, संपूर्ण ब्रह्मांड में करोड़ों की आबादी वाले इस भारत की भूमि में, देश और विदेश में करोड़ों लोग निवास करते हैं, पर उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भगवान अपनी ओर झुका लेता है, जिनको भगवान अपनी ओर लेकर जाता है। इन सब में से छांट कर परमात्मा अपनी ओर उसको आसक्त करता है। भगवान कहता है कि तुम मेरी इस पावन कथा का रसस्वादन करो और संपूर्ण विश्व का कल्याण करो। आप सुनोगे तो ना जाने कितने और तरेंगे, कितने और सुनेंगे। भगवान ग्रहण कर रहा है, भगवान प्राप्त कर रहा है। आप जितना श्रवण करेंगे, आप जितना सुनेंगे, जितना पाएंगे, भगवान ने आपको चुनकर रखा है। ध्यान देना, कभी अहंकार मत करना। अगर आप कुछ दान करते हो ना, तो अहंकार मत करना कि मैं देखो इतना दान करता हूं। आप कोई पुण्य करते हो ना, तो अहंकार मत करना कि मैं इतना पुण्य करता हूं। आप अगर भजन करते हो तो अहंकार मत करना कि मैं इतना भजन करता हूं। आप अगर सत्संग करते हो तो इतना अभिमान ना करिएगा कि मैं सत्संग करता हूं, या मैं कथा करा रहा हूं, या मैं कथा कर रहा हूं। तो ये अभिमान नहीं आना चाहिए। भगवान ने आपको चुना क्यों? कितने बड़े बड़े सेठ पड़े हुए हैं, भगवान उनसे दान करवा देता।
भगवान उनसे कथा करवा देता, भगवान उनसे पुण्य करवा देता, पर उनसे नहीं कर रहा। भगवान ने आपको क्यों चुना? उसका कारण होगा कि भगवान के आप करीब होगे। बार बार काम किसको बताया जाता है? जो नजदीक में होता। जा बेटा ये करिए, तो जा ये कर लेना। जो नजदीक में होगा, जो करीब में होगा, जो पास में होगा, बार बार उसको काम बताया जाएगा। हाँ, अगर आपको काम नहीं करना है तो आप दूरी बना लो, फिर आपको कोई काम नहीं बताएगा कि ये करना। सास बहू को बार बार काम क्यों बताती है? क्योंकि बहू के करीब में सास रहती है। तो बहू को लगता है कि मेरे ससुर तो कभी मुझे कोई काम नहीं बताते, क्योंकि ससुर दूरी है, सास करीबी है। ससुर आएगा तो केवल अगर दुकान से, व्यापार से, फैक्ट्री से, आदि आदि जगह से व्यापार कर कर आएगा तो शाम के समय आएगा, वो क्या काम बताएगा? पर सास के साथ बहू को दिन भर रहना है, इसलिए सास बहू को काम बताती रहती, बेटा ये कर ले, बेटा ये काम कर लेना, बेटा ये काम कर लेना, जो करीब में है। अब बहू को ये अभिमान नहीं आना चाहिए कि बताओ मैं ही सारा काम कर रही हूं। ऐसा बहू की चित्तवृत्ति में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहू तो आ जाई है, इससे पहले तो करती बुढ़िया ही थी। इससे पहले तो जो अम्मा है, डोकरी है, बुजुर्ग है, करता तो वही थी, उसके सिवा कौन करता? तो ये अभिमतता ना है, वो तो तुम करीब में आ गए, तुम नजदीक में आ गए। जो बेटा करीब में रहता है उसी को कहा जाता है। एक माता पिता के अगर 3-4 बेटे हैं, 4 बेटे में से 3 कहीं रह रहे हैं, एक बेटा माता पिता के पास में रह रहा है, तो माँ उसी बेटे को कहेगी जा बिजली का बिल जमा करिया, जा नल का बिल जमा करिया, जा ऐसा करिया, जा वैसा करिया। वो बेटे से कहेंगे। और बेटे की पत्नी कहेगी बताओ मम्मी तुम ही तुमको काम बोलती हो, तीनों तो ऐश की जिंदगी जी रहे, तीनों अपनी अपनी जगह पर रह रहे हैं और तुम ही तुमको काम कर रही है। तो उसका कारण क्या है? वो दूर रह रहे हैं, वो दूरी बना कर रह रहे हैं, उससे कह नहीं सकते। जो करीब में है कहा उसी से जाता है। शिव महापुराण में वही जाता है। शिव महापुराण की कथा में मन उसी का लग पाता है। शंकर की कथा में भले तुम आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, भले तुम मोबाइल पर, फेसबुक पर कथा श्रवण कर रहे हो, तुम्हारी चित्तवृत्ति अगर भगवान में लगी है तो उसका कारण यह है कि तुम शंकर के बहुत करीब हो, इसलिए भगवान तुमको पकड़ कर रखा हुआ है और भगवान तुम्हें सुना रहा है। भगवान तुमसे दान पुण्य संकीर्तन स्मरण करा रहा है। ये उसकी कृपा है। ये उसकी दया। अब शंकर भगवान बोले कार्तिकेय स्वामी से, कार्तिकेय सुनो, तुम कह रहे हो ना कि इतना खारा पानी तुमने कैसे पी लिया? शंकर भगवान कहते हैं निर्मल मन सो मोहि पावा। भाव से अगर कुछ दिया जाए तो भगवान कहते हैं मैं उसको स्वीकार करता हूं। कैसे? भाव से। धतूरा देखा है आप लोगों ने? जितने टीवी पर कथा सुनते, धतूरा जिसमें कांटे कांटे होते हैं, गोल धतूरा। कौन सा देवता है? 33 कोटि देवता में से कितने देवता हैं जिनको धतूरा चढ़ता है? तैतीस कोटि देवता में से कितने देवता हैं जिनको आंकड़े का फूल चढ़ता है? वो सफेद कौवे का, आंकड़े का फूल। जिस पुष्प को तोड़ने पर, जिसकी पत्ती को तोड़ने पर जहर निकलता है, जरा सा आंखों में लग जाए तो लोग अंधे हो जाएं। वो आंकड़े का पुष्प को तोड़ना सरल होता है? जरा सा उसका दूध अगर आंखों में लग जाए तो लोग अंधे हो जाते हैं, इतना जहर रहता है। उस आंकड़े की पत्ती को अगर तोड़ा जाए, उसका जरा सा दूध, जरा सा जल उसका नेत्रों में लग गया तो व्यक्ति अंधा हो गया। अब कितना विष होगा उसके अंतर्गत देखिएगा जरा। जरा सा फूल तोड़ा, हाथ चिपचिपा हो जाता विष के कारण। उस आंकड़े के फूल में, उस सफेद आंकड़े के पुष्प में इतना जहर होता है। वो धतूरे में कितने कांटे होते हैं, उसको तोड़ा जाए उसमें भी जहर होता है, उसमें भी जहर है। अब जरा विचार करिए, 33 कोटि देवता को उठाकर देखिए,
आप सारे देवताओं का पूजन करते हो, आपके घर में भी पूजन करते हो, आप जितने लोग कथा सुन रहे हो अपने अपने घर में भगवान का पूजन करते हो, मंदिर जाते हो, देवालय जाते हो, आप कभी वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं, कभी राघव जी के दर्शन करने जाते हैं, कभी माता जी के दर्शन करने जाते हैं, कभी दत्त स्वामी के दर्शन करने जाते हैं, कभी कोई बाबा जी के दर्शन करने के लिए जाते हो, कभी श्री शंकर जी आदि आदि जितने देवता हैं सबका दर्शन करने जाते हो, सबकी पूजन करने जाते हो। उनके दरवाजे पर अगर कुछ मिल रहा है तो सुंदर मोगरे की माला, सुंदर पुष्प की माला, सुंदर कमल के पुष्प, सुंदर ये सामान, सुंदर प्रसाद, सब कुछ मिलता है। पर एक दरवाजा ऐसा है जिसके दरवाजे पर कुछ सुंदर मिलता ना मिलता, पर उसके दरवाजे पर धतूरा, बेलपत्री, सफेद आंकड़े का पुष्प, पत्ती, ये सब कुछ मिलता है। वो शिव का द्वार है। वो शंकर का द्वार। क्यों भैया? सारे देवताओं को एक से बढ़कर एक पुष्प भगवान को समर्पित किया जाता है, एक से बढ़कर एक पुष्प भगवान को देते हैं। फिर शंकर भगवान को धतूरा, कांटे वाला, सफेद आंकड़े का फूल, विष वाला, बेलपत्र, समीप पत्र जिसमें इतने कांटे लगे, फिर भगवान शिव को ये क्यों? श्री देव ऋषि नारद, कथा निकली है तो जरा ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहला धतूरे का फूल शंकर भगवान को किसने दिया था। आपके बच्चे पूछ सकते हैं आपसे भी, मम्मी ये तुम ये कांटे वाला धतूरा शंकर जी को चढ़ा रही हो, उसको चुभेगा नहीं भगवान को? सबसे पहला धतूरे का फूल भगवान शिव को किसने दिया था? देव ऋषि नारद भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते देव ऋषि नारद के मित्र श्री तुमरुका स्वामी मिल गए। ये वही तुमरुका जी हैं जो भगवान शंकर की भक्ति में दिन रात लगे रहते हैं। एक क्षण के लिए जिनके मुख से शिव महापुराण की कथा कभी छूटती नहीं है। एक क्षण के लिए भी शिव महापुराण की कथा उनसे रुकती नहीं। इस व्यासपीठ से भले एक जजमान की कथा पूरी होती है, 2-3 दिन का गैप हो जाता है, 4 दिन का गैप हो जाता है, 8 दिन का गैप हो जाता है, फिर अगली कथा प्रारंभ हो जाती है, फिर कोई जजमान तैयार होता है, फिर कोई कथा हो जाती है। पर तुमरुका जी जब एक लगन से कथा का स्मरण करते हैं तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुमरुका जी की जो कथा प्रारंभ हुई है वो कथा आज तक बंद नहीं हुई, आज तक। शिव महापुराण की कथा आज तक तुमरुका जी के मुख से बंद नहीं हुआ। हमको कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है साहब, बड़ा बड़ा विचित्र लगता है कि आखिर इस कुबेरेश्वर धाम में लोग आते हैं, यहाँ पर आकर चप्पल उतार कर इस भूमि पर खड़े होकर, भले कुबेरेश्वर भंडारी अभी नहीं बैठे, भले मेरे ठाकुर नहीं बैठे, पर चप्पल उतार कर वो खड़े होकर इस भूमि पर जो बोल कर जाते हैं, 3 महीने में भोलेनाथ इनको बुला लेता, 3 महीने में बाबा विश्वनाथ ऐसी कृपा कर देता कुबेर भंडारी कि उनको आना पड़ता, वो तुरंत आ जाते। आखिर इस भूमि का इतना प्रताप क्यों, क्या कारण है? भूमि तो वही है, और ऐसा क्या है इस भूमि में? कितने साल से, लगभग 1.5-2 साल हो गए, लगातार शिव महापुराण की कथा इस भूमि पर चल रही है, लगातार। कल हिसाब जोड़ के बताएंगे कि अभी तक यहां पर इसी व्यासपीठ से, इसी जगह से, इस जगह पर, इस स्थान पर कितनी शिव पुराण हो गई, तो उसका कुछ तो कारण होगा। बाबा ऐसे ही करा देगा क्या? बाबा ऐसे ही बोल देगा? कुछ तो कारण हो सकता है। शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी के मुख से निरंतर बह रही। तुमरुका जी कैसे हैं? देव ऋषि नारद जैसी वीणा उनके हाथ में, करताल हाथ में, देव ऋषि नारद जैसा शरीर है उनका, बस मुख घोड़े का लगा है, मुख घोड़े का।
अच्छा, कई लोग कहते हैं गुरुजी जब इतने विद्वान हैं, इतने ज्ञानवान हैं, तो इनको घोड़े का मुंह लगाने की क्या जरूरत थी? नंदी भगवान शंकर का इतना प्रिय गण है क्या? नंदीश्वर जब ये ब्राह्मण के घर में एक छोटा सा बच्चा जन्मा था, नंदी का जब जन्म हुआ था, बड़ा सुंदर नंदीश्वर था, इतने सुंदर बालक थे न, शंकर जी का अंश है, शिव का एक स्वरूप। एक ब्राह्मण अपने वंश को बढ़ाने के लिए शंकर जी की आराधना कर कर कहता है भोलेनाथ मेरे घर में संतान हो। तो शिव जी ने पूछ लिया कैसी संतान हो? तो वो कहता है आपके जैसा, आप स्वतः मेरे यहां जन्मे। जो शंकर स्वयं भूमि में से प्रकट हो रहा है, पृथ्वी में से प्रकट हो रहा है और उस ब्राह्मण के घर में जा रहा है, स्वयं भगवान, और ब्राह्मण ने उसका नाम रख दिया नंदीश्वर। नंदीश्वर उसका नाम रखा और नंदीश्वर नाम रख भी दिया। और नंदीश्वर नाम रखने के बाद वो आनंद पा गया, शिव जी की भक्ति में डूबा रहा, डूबा रहा और डूबा रहा। इतनी भक्ति भगवान शंकर की करी, इतनी भक्ति करी, अल्पायु होने के बाद भी भगवान की भक्ति में लगा रहा तो पूर्ण आयु भी मिल गई और शिव की भक्ति में रमा रहा। और समय एक ऐसा आया कि वो भगवान शंकर का इतना प्रिय हो गया कि शंकर भगवान के पास, शिव जी के पास पहुंचा। शंकर जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए? नंदीश्वर कहता है ऐसी कृपा कर दो, अगर मैं सुंदर रहूंगा तो लोग मुझ पर आसक्त रहेंगे, अगर मैं सुंदर रहूंगा तो लोग मुझ पर आसक्त रहेंगे। प्रभु कृपा ऐसी कर दीजिए, मेरा मुख पशु का लगा दीजिए। कौन मांग रहा है? नंदीश्वर। मेरा मुख पशु का लगा दो। शिव जी मुस्कुराकर बोले भाई अगर पशु का मुख लग जाएगा ना तो कहीं विवाह शादी भी नहीं होने वाली है, ब्याह में नहीं होगा तेरा, शादी विवाह नहीं होगा, भले नहीं हो। शंकर भगवान अगर कृपा करें तो पत्थर पे फूल खिला दे तो ये ब्याह शादी तो आपके हाथ में है, जन्म मरण परण तीन तो आपके हाथ में। मेरे को क्या सोचना उसको, तीन तो आपके हाथ में, ठीक है। शिव जी बाल हे ओगड़ी, हे भोलेनाथ त्रिकालदर्शी कृपा करो, शंभु कृपा करो, मेरा मुख आप इसको पशु का मुख लगा दीजिए। इंसान के, मनुष्य के धड़ पर शंकर भगवान ने बेल का मुख लगा दिया, पशु का मुख, बेल का मुख लगाया। भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि मेरे लिए तूने अपने रूप का त्याग कर दिया, तू मेरा प्रिय गण होगा, मेरे स्थान के सामने तेरा स्थान होगा। जितनी आराधना लोग मेरी करेंगे उतनी आराधना तेरी करेंगे। मुझे पाने के लिए संसार के लोग तेरी प्रार्थना करेंगे। और सुन नंदी, आज तुझे वचन देता हूं, नंदी तुझे वचन देता हूं नंदी, सुन। कोई अनभिज्ञ व्यक्ति जिसको कोई मंत्र नहीं आता, कोई साधना नहीं आती, कोई श्लोक नहीं आता, पूजन नहीं आती, अर्चना नहीं आती, अनुष्ठान नहीं आता, नंदी तेरे कानों में अगर कोई कहकर जाएगा कि मेरे शंकर को मेरे यहां लेकर आना, तो मैं स्वयं नंदी तेरे को लेकर उसके दरवाजे तक जाऊंगा। यह वचन मैं तुझे देता हूं। यह नंदीश्वर जिसने अपने रूप का त्याग कर दिया, जिसने अपने रूप को त्याग दिया। महाराज जो अपने रूप का भी त्याग कर सकता है भगवान के लिए, भगवान उसके लिए क्या ना कर सकता, क्या ना। ले ये भृंगी लाया है, कोई साधारण है क्या? और केवल ध्यान देना, कोई भी वस्तु, कोई भी सामग्री, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी सामग्री, कोई भी चीज आप जो लेकर आ रहे हो, अगर दिल से लेकर आ रहे हो तो भगवान उसको स्वीकार करेगा। आप दिखावे के लिए ला रहे हो तो भगवान उसको स्वीकार नहीं कर सकते।
भगवान कह रहे हैं ये जो पानी लेकर आया है ना ये खारा है। कार्तिकेय जी कह रहे हैं आप खारा पानी पी गए, आप दुर्गंध युक्त पानी पी गए, आपने बोला क्यों नहीं? भगवान बोले पिलाने वाले का दिल देखा जा रहा है, भाव देखा जा रहा है, जो पिला रहा है। ये मन पिला दो मुझे शाम हो मस्ती के प्याले, पिला दो मुझे शाम वो मस्ती के प्याले, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। जो मिले वो भाव से मिले, जो मिले वो निर्मलता से मिले, जो मिले वो आनंद से मिले, तो क्यों नहीं पाऊंगा? कार्तिकेय जी ने कहा मां अगर पिताजी नहीं बोल पाए थे कि पानी खारा है, आप तो बोल सकती थी, तो आप भी तारीफ कर रही हो। माता पार्वती जी ने कहा सुन बेटा कार्तिकेय, अगर कोई निर्मल मन से अगर कोई वस्तु प्रदान करता है हमारे लिए लेकर आता है, जगत के लिए नहीं, हमारे लिए। बहुत ध्यान देना, बाजार से सब्जी खरीद कर लाओ ना तो भी तुम्हारे भीतर भाव होना चाहिए कि आज भिंडी में लेकर जा रही हूं, आज गिलकी लेकर जा रही हूं, आज आलू लेकर जा रही हूं, मेरे को भगवान का भोग लगाना है। आज एकादशी है, कल जितने लोगों ने भी आलू खरीदा होगा, साबूदाना खरीदा होगा, बगर खरीदा होगा, चिप्स खरीदी होगी, जो भी कुछ खरीदा होगा वो ये सोच के खरीदा होगा कि मेरी पत्नी का व्रत है, मेरा व्रत है, एकादशी का व्रत है, तो मेरे को ये चीज खरीद के लाना है, मुझे ये सामान लाना है। पत्नी भी फोन लगाकर बोल रही कल एकादशी है, ये सामान लिया ना, कल एकादशी है, थोड़ा साबूदाना लिया ना, थोड़ा मूंगफली का दाना, सिंगदाना लेकर आना। पत्नी भी फोन लगाकर बोली। और आज जो देवसोनी एकादशी है, आज देवता जो विश्राम कर रहे हैं, चतुर्मास का आनंद प्रारंभ हो रहा है, तो सब घर घर से लोग गए जरा सामान खरीद लाना, चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है, एकादशी है, आज जरा लियाना। और आपने किसके लिए मंगवाया? साबूदाना का कल बेटे का फरियाल उसके लिए बना दूंगी, उसके लिए ये राजगिरे का हलवा बना दूंगी, उसके लिए खीर बना दूंगी। पर तुम्हारी चित्तवृत्ति में ये सब समाया हुआ था कि मेरे को ये बनाना है, मेरे लिए ये बनाना है, बेटे के लिए ये बनाना है, अम्मा जी के लिए बनाना है, माता जी के लिए बनाना है, पिताजी के लिए बनाना है। पर आपकी चित्तवृत्ति में यह नहीं आया कि सब्जी लेने गए, सामान लेने गए, तो अपने पति से या पति भी ये कहता कि मुझे जो कुछ खरीदना है वो परमात्मा के लिए खरीदना है। कल मेरे एकादशी है, मेरे भगवान की कल भोग की थाली आएगी, उसमें मुझे ये पदार्थ रखना है। पार्वती जी कर रही हैं संसारवासियों में और भृंगी में यही अंतर। भृंगी पानी लेकर आ रहा है तो हमारे लिए, संसार वाले पानी लेकर आते हैं तो खुद के लिए, खुद के लिए। भृंगी कुछ लेकर आ रहा है तो हमारे लिए, और संसार वाले कुछ लेकर आते हैं तो स्वयं के लिए, स्वयं के लिए। ये श्रेष्ठता नहीं, इसमें कोई सुख का भान नहीं है हमारे। शिव जी कह रहे हैं जो वो जल लाया मैं खारा था, इतना खारा पानी मैं पी नहीं सकता था, पर मैंने उस जल को पिया। उसका कारण केवल इतना था कि वो जो भाव से लेकर आया था उस भाव से पिया। कार्तिकेय जी महाराज को थोड़ा सा भाव में जागृतता आई कि बताओ इतना अच्छा जल छोड़कर पिताजी ऐसा जल पी गए, माताजी ऐसा जल पी गए, और भृंगी कितनी तारीफ कर रहे हो। भृंगी, फिर भृंगी से कहा भगवान कार्तिकेय ने, पहले शिव जी से कहा, फिर पार्वती से कहा, पार्वती के बाद में भृंगी से कहा, क्यों रे ऐसा पानी भरकर लाया स्वामी को पिलाने के लिए, अपने स्वामी को पिलाने के लिए तू ऐसा पानी लेकर आया जो खारा है। भृंगी ने कहा मुझे तो खारा नहीं लगा। जो भृंगी ने पानी को पिया, पीते से कहा हाँ नाथ ये खारा है, आप कैसे पी गए? भगवान शिव कहते हैं भृंगी जब तू उस सरोवर में से पानी पी रहा था तो तेरे मन में ये आ गया था कि ये जल मैं शिव को दूंगा, इसलिए मैंने उस जल को निर्मल कर दिया था। अब ये जल संसार वासियों के सामने आया तो उनको खारा लगा,
ये संपूर्ण संसार विश्व किसको बुरा लगता है? किसको बुरा लगता है? तो कहा बुरा उसको लगता है जो इससे निकलना नहीं जानता। एक परसों के दिन एक बात कही थी, आपको ध्यान में होगा, 2 दिन पहले एक बात कही थी कि पानी में व्यक्ति गिरता है और मरता है। कौन मरता है? जो पानी में तैरना नहीं जानता, वही मरता। जो तैरना जानता है वो मरता नहीं है, वो मर नहीं सकता। संसार सागर में तुम्हें पटका गया, भव सागर में तुम्हें पटका गया, ये संसार में, परिवार में, कुटुंब में, कबीलों में, नातों में, रिश्तों में, सबके भीतर तुम्हें पटका गया। बस इतना तुम्हें आना चाहिए, इसमें से तैरना, इसमें से बाहर निकलना, ये तुम्हें आना।